हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट यानी पार्ट 2 ये हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ाया था nth टर्म ऑफ AP, ठीक है, यानी Tn विच इज़ a प्लस n माइनस 1d। अगर हम सम ऑफ n टर्म्स की बात करते हैं अब तो डायरेक्ट हम सम ऑफ n टर्म्स पे आते हैं। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये AP होती है, ये तो हम सब जानते हैं बेटा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस d होता है तो d सब में ऐड करते चलते हैं। अगर हम इसका सम निकालते हैं, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है Sn, दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1d। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। अगर इसी को हम एक और फॉर्मेट में लिखना चाहें तो n/2 a प्लस l। l क्या होता है बेटा? लास्ट टर्म। l को हम लास्ट टर्म या Tn भी बोलते हैं, विच इज a प्लस n माइनस 1d। देखो ये क्लास 10th के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, तो बहुत डीप में नहीं जाएंगे, फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को समझते हुए काम करेंगे। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 4 0 -4 एंड सो ऑन। ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने एक छोटा सा, और बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स। सम ऑफ 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स का मतलब, अब ध्यान देना a क्या है? 8। कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 4 माइनस 8, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमेशा ऐसे ही निकाला जाता है, -4। n कितना है बेटा? 10। हमें ये भी पता चल गया। और Sn का फॉर्मूला क्या था? एक बार और लिख लो तो याद हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। दिस इज सम ऑफ n टर्म्स। अब आप देखिए s ऑफ 10, हम 10 टर्म्स का निकाल रहे हैं तो n की जगह 10/2 2a, a कितना था? 8 प्लस 10 माइनस 1 इंटू d कितना है? -4। देखो यहाँ से 2 5 ज़ा 10, 5 8 2 ज़ा 16, माइनस 9 4 ज़ा 36, 5 इंटू -20, राइट, -100। दिस इज 10th टर्म ऑफ दिस डिसेंडिंग AP। ठीक है बेटा, तो हमने ये निकाल लिया सम ऑफ 10 टर्म। अब इसके आगे हम आपको देख कर ये बताते हैं कि Sn बराबर n/2, सपोज a प्लस l अप्लाई करना हो, ये भी तो फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें लास्ट टर्म गिवन होगा सीक्वेंस का, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 2 4 6 8 और लास्ट टर्म है यहाँ पर 80। अब बोल दिया गया कि भैया इनका सम बताना है हमें, सम ऑफ दिस AP। तो अब आपने कहा भाई 80 तो लास्ट टर्म दिया है, लेकिन हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं पता। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमें Tn का इस्तेमाल करना पड़ेगा। Tn a प्लस n माइनस 1d, n यहाँ से फाइंड करेंगे, यानी 80 इज इक्वल्स टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, राइट, दैट इज 2n इज 80। तो n बराबर कितना आ गया बेटा? 40, यानी ये 40th टर्म है हमारा 80। अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बेटा? Sn बराबर, तो Sn बराबर n/2 यानी 40/2 a प्लस l। a कितना है? 2, l कितना है? 80। तो यहाँ पे आ गया 20, यानी 20 इंटू 82, 0 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16। ये आंसर हो गया सम ऑफ 40 टर्म्स ऑफ दिस AP। ठीक है बेटा, तो ये हमने निकाल लिया सम ऑफ 40 टर्म्स। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है कि एक वेरिएबल n है, एक a है, एक d है, एक Sn है। तो हम अलग अलग फॉर्मूले से अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाकर निकाल सकते हैं, a भी निकाल सकते हैं, n भी निकाल सकते हैं, d भी निकाल सकते हैं। तो इसी पर अभी मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ कि n कैसे निकालते हैं, a कैसे निकालते हैं और d कैसे निकालते हैं। अब हम बेटा आपको Sn को किस तरह से और निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ 40 टर्म्स ऑफ एन AP हुज 4th टर्म इज 8 एंड 6th टर्म इज 14। बहुत अच्छा सवाल। आपसे बोला जाता है Tn का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1d, एक लेस करके। तो अगर मैं 4th टर्म बोल रहा हूँ तो क्या लिखूँगा? T4 इज इक्वल्स टू
a प्लस 3d और इसकी वैल्यू 8 है, फिर मैं बोल रहा हूँ T6 यानी a प्लस 5d, इसकी वैल्यू 14 है। अगर हम दोनों को सिंप्लीफाई कर लें तो ये a और a कैंसिल, -2d बराबर -6, d बराबर कितना आ गया बेटा 3, d की वैल्यू 3 आ गई। अब d की वैल्यू जब 3 आ गई तो हम a निकाल सकते हैं, a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 8 यानी a की वैल्यू -1 हमने किस में रखा, इक्वेशन 1 में रख दिया, ठीक है। अब a और d आ जाने पर हमें निकालना क्या था, s ऑफ 40, s 40 का मतलब हो गया n/2 2a यानी 2 इंटू -1 प्लस 40 -1, d कितना है 3, तो आपने वैल्यू रखना शुरू किया बेटा, तो 20 -2 प्लस 39 इंटू 3, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो, -2 प्लस 3 9 27, 7 3 3 9 11, तो ये आ गया 20 इंटू 1150 2300. This is the sum of 40 terms whose fourth term is 8 and sixth term is 14. ठीक है बेटा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं सम। अब कभी कभी क्या होता है बेटा, सम ऑफ n टर्म्स गिवन होता है। अब यहाँ पर देखो, ये नोट बहुत काम का है, इफ Sn is given, ठीक है, फाइंड Tn, मतलब अगर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP गिवन है और nth टर्म फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सीधा सा फॉर्मूला, Sn हमेशा दिया जाएगा एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, an² प्लस bn के फॉर्म में, हमेशा याद रखिएगा। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP क्वाड्रेटिक इन n होगा, तो Tn का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, दिस इज द nth टर्म फॉर्मूला। इसकी हेल्प से हम nth टर्म निकाल सकते हैं, और जैसे ही nth टर्म आएगा हम n की वैल्यू 1 2 3 4 रख देंगे, हमारी AP आ जाएगी। जैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि Sn बराबर है 3n² प्लस 5n, ठीक है। तो अब आपने इस फॉर्मूले में Sn तो ये दिया होता है, और Sn माइनस 1 का मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर n माइनस 1 पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ n माइनस 1 पुट कर दीजिए, तो Sn भी आ गया और Sn माइनस 1 भी आ गया। अब Tn के फॉर्मूले में ज़रा वैल्यू पुट करो, Sn माइनस Sn माइनस 1, यही तो बताया अभी। तो Sn की वैल्यू कितनी है बेटा, 3n² प्लस 5n माइनस 3n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 5n माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, अपने आप आपके पास आंसर दिखने लगेगा। 3n² माइनस 3 प्लस 6n माइनस 5 प्लस 5n प्लस 5, ठीक है। अब देखो, ये 3n² से ये कट गया, 5n से ये कट गया, बचा कितना 6n प्लस 2, दिस इज Tn। अब जब Tn आ गया तो हमारे पास सीक्वेंस निकालना कोई मुश्किल काम नहीं, T1 6 इंटू 1 प्लस 2 8, T2 6 इंटू 2 प्लस 2 14, 6 इंटू 3 6 इंटू 3 प्लस 2। अब गौर करो, इसमें कॉमन डिफरेंस 6 का ही मिल रहा है, जो कोफिशिएंट ऑफ n होता है। हमेशा याद रखना कि जो d होता है वो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ n होता है, कोफिशिएंट ऑफ n होता है, ठीक है। अब मैं इसको एक शॉर्टकट से आपको सिखाता हूँ बेटा। अब बेटा इसका एक शॉर्टकट देखते हैं हम लोग। शॉर्टकट क्या है, जैसे Sn दे रखा है an² प्लस bn, तो Tn बराबर डायरेक्ट लिख लीजिए 2an प्लस b माइनस a, दिस इज द शॉर्टकट। बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा था, क्या लिखा था बेटा, Sn बराबर 3n² प्लस 5n, तो Tn बराबर हमने क्या लिखना है, ये a है ये b है, हमेशा याद रखना 2an प्लस b माइनस a, बस 6n प्लस 2, दिस इज द शॉर्टकट। बस इससे आपका फॉर्मूला nth टर्म भी आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से Sn की हेल्प से हम Tn निकाल सकते हैं और nth टर्म भी निकाल सकते हैं, सीरीज़ भी निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हमें AP में कुछ टर्म्स अज्यूम करने हों, टर्म्स इन AP, टर्म्स इन AP हमेशा याद रखिएगा ये तब अज्यूम किए जाते हैं व्हेन सम इज़ गिवन, सम इज़ गिवन,
ये वाले टर्म्स तभी एज्यूम करिएगा, क्यों? क्योंकि इससे एक शॉर्टकट रास्ता बनता है जिससे कैलकुलेशन इजी होता है। जैसे मुझे 3 टर्म एज्यूम करने हैं, तो 3 टर्म a माइनस डी, a प्लस डी, ये 3 टर्म। ठीक, अगर 4 टर्म लेने हैं तो क्या होगा? a माइनस 3d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। इस तरह से हम 4 टर्म ले सकते हैं। बस लॉजिक क्या लगा यहाँ पर, ये देखिएगा। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेने हों, लाइक 3, 5, 7, 9, इस तरह के नंबर ऑफ टर्म्स लेने हैं, तो आपको मिडिल टर्म a याद रखना है और कॉमन डिफरेंस d रहेगा, a माइनस डी। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब इस तरह का हो तो कॉमन डिफरेंस d रहेगा। ठीक, तो देखिएगा, अब मैं आपको यहाँ लिख कर दिखाता हूँ। और जब इवन टर्म लेने हों, इवन टर्म यानी 4, 6, 8 ऐसे, तो कॉमन डिफरेंस 2d का होता है। ये एक ट्रिक है याद करने की। अब जैसे मुझे 3 टर्म लेने हैं, तो a माइनस डी, a प्लस डी। अब कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर? कॉमन डिफरेंस d का है, और इनका सम कितना होता है? सम हमेशा याद रखिएगा 3a। अगर 4 टर्म लेने हैं तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अब इनका कॉमन डिफरेंस 2d और सम 4a। अगर हमें 5 टर्म लेने हैं तो 3 के बाद 5 आ रहा ऑड नंबर, तो a तो पहले हो गया, और a माइनस डी, a माइनस 2d। देखो यहाँ पे ये ट्रिक बन गई, a माइनस 2d, a प्लस डी, a प्लस 2d। कॉमन डिफरेंस वही d और सम इज 5a। ठीक, अगर 6 टर्म लेने हैं तो अब की बार 2 का डिफरेंस फिर लेना है, तो 3 के बाद 2 इधर 5 आ जाएगा, यानी a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, सब में 2d का डिफरेंस चल रहा है। फिर a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। कॉमन डिफरेंस वही 2d। ये सब याद करते चलो बेटा, और सम इज 6a। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ टर्म्स अज्यूम कर सकते हैं AP के लिए। ठीक है, अब हम इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं बेटा इस पे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 33 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1155, फाइंड द नंबर्स। तो हमें 3 नंबर की बात की गई है क्योंकि यहाँ पर सम गिवन है, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो 3 नंबर हमने कौन से लिए? a माइनस डी, a प्लस डी। अब तीनों का सम की बात की गई, यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इनका सम दे रखा है 33। d और d कट गया, तो 3a इज़ 33, a बराबर 11, ये तो निकल आया। अब क्योंकि देयर प्रोडक्ट इज गिवन a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज़ 1155, तो यहाँ पे आ गया 11 माइनस डी इंटू 11 प्लस डी इज़ 1155। 11 माइनस डी 11 प्लस डी मिलकर 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया, और 1155 अपॉन 11 आ गया, दैट इज़ 105। अब 11 स्क्वायर यानी 121 माइनस डी स्क्वायर इज़ 105, यानी डी स्क्वायर इज़ 121 माइनस 105। तो यहाँ पे 6 आया एंड 1। ठीक है, तो डी स्क्वायर बराबर 16, तो डी बराबर आ गया प्लस माइनस 4। अब हम यहाँ पर a और d, अगर d की वैल्यू यहाँ पर 4 लेते हैं तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो a माइनस डी, a प्लस डी। a की वैल्यू 11 माइनस 4, 11 और 11 प्लस 4, यानी 7, 11 एंड 15। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से अगर हम d की वैल्यू माइनस 4 ले लें तो रिवर्स हो जाएगा नंबर। ठीक, तो इस तरह से हम a और d की हेल्प से 3 नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब हम बेटा पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स? अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स का मतलब होता है कि AM ऑफ A एंड B। मैं 2 नंबर ले लिए A और B,
इनके बीच में एक नंबर इंसर्ट कर दिया ए। देखो अर्थमेटिक मीन कहते कैसे हैं, सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए आपको। ए और बी के बीच में एक नंबर ए इंसर्ट करो जो तीनों मिलकर ए पी बना दे, मतलब ये तीनों कहाँ हो जाने चाहिए, ए पी में, इन ए पी। अगर ये तीनों ए पी में हैं तो ये बीच वाला नंबर कहलाएगा अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी, बस। अब अगर ये ए पी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कैपिटल सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी बी माइनस ए। कैपिटल ए इधर ट्रांसफर कर लो तो ए प्लस ए टू ए, और स्मॉल ए इधर आ गया, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज ए प्लस बी बाई टू। सिंपल सा फॉर्मूला बन गया कि अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, सिंपल सा फॉर्मूला। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूँ 16 और 32, इनका अर्थमेटिक मीन बताइए आप, तो आप क्या करेंगे कि अर्थमेटिक मीन इज 16 प्लस 32, 16 प्लस 32 बाई 2, तो कितना बचा बेटा 48 बाई 2, 24। दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। अब अगर दो नंबर्स के बीच में एक से ज़्यादा अर्थमेटिक मीन फिट करने हो तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए अब देखो बेटा, अगर हम आपसे बोलते हैं इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए बी, यानी ए और बी के बीच में एन टर्म्स फिट कर दिए जाएं, फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया कि जितने भी नंबर फिट किए जा रहे हैं वो सब बनाने चाहिए एपी में। एपी में होंगे तभी वो कहलाएगा अर्थमेटिक मीन सारा, ठीक है। अब लेकिन ए और बी को इंक्लूड करके, जब ए और बी इंक्लूड कर दिए गए तो एन नंबर यहाँ थे, दो नंबर और बढ़ गए, तो इस सीरीज में अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए एन प्लस 2। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हमें कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाए तो हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से A1, A2, A3 निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला टारगेट है डी निकालना। डी निकालने के लिए Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1d वाला फॉर्मूला लगाइए। लास्ट टर्म है b, फर्स्ट टर्म है a, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ए को इधर ट्रांसफर कर लो, b माइनस ए एन प्लस 1d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। दिस इज द कॉमन डिफरेंस। अब जब d मालूम हो गया तो हम कोई भी अर्थमेटिक मीन टर्म निकाल सकते हैं, यानी अगर हम a1 निकालना चाहें तो a प्लस डी, यानी a प्लस b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। दिस इज दी a1 और फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। अगर हम दूसरा निकालना चाहें तो a प्लस 2d, यानी a प्लस ट्वाइस ऑफ b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। दिस इज a2। तो इस तरह से हम कोई भी अर्थमेटिक मीन टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब देखो, अगर हम इस पर एक एग्जाम्पल लगा लें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा कि हम कैसे निकालते हैं। अब देखो बेटा, इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन टर्म बिटवीन 8 एंड 26, यानी 8 और 26 के बीच में हमें 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, a1, a2, a3, a4, a5। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे Tn a प्लस एन माइनस 1d। तो देखो 26, a है 8, 5 और 2 7, 7 माइनस 1, d पता नहीं, तो इसको इधर से माइनस कर लो, कितना हो गया 26, यानी 18, यानी 6d, d इज इक्वल्स टू 3। वेरी गुड, अब d भी आ गया। अब d की वैल्यू आने से हम a1 निकाल सकते हैं। a1 क्या होता है, a प्लस d 11, a2 कितना हो गया, फिर से 11 प्लस 3 14। तो इस तरह से हमारे अर्थमेटिक मीन टर्म्स निकलते चले आएंगे। 8 के बाद क्या था 11, 14, फिर 17, फिर 20, फिर 23, फिर 26। देखो ये 5 अर्थमेटिक मीन टर्म्स हो गए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर सकते हैं बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको एपी की कंप्लीट समरी दे दी, ठीक। अब इस पर हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और बोर्ड्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।